देखिए 9th क्लास के छात्रों, कल आपका जो टॉपिक चला था समांतर रेखा तथा कोण, उसमें हमने आपको कुछ प्रमेय और उस प्रमेय से संबंधित एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सवाल करे। अभी आपने अपनी प्रॉब्लम पूछ ली है। अब हम इस रेखा तथा कोण का लास्ट टॉपिक रहता है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। जैसा कि आपने 8th तक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम है त्रिभुज। देखिए, ये आपका त्रिभुज होता है, ये बी कोण, ये सी कोण, क्या है? तो इस त्रिभुज के 3 अंतः कोण होते हैं। हम 8th क्लास तक ही जानते हैं कि इन तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ ये प्रमेय बन गई, थ्योरम बन गई। जैसा कि कल भी हमने आपको थ्योरम कराई थी, शीर्षाभिमुख वाली, एकांतर कोण वाली, संगत कोण वाली। आज उससे हम आगे ले रहे हैं। बस ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें 2 प्रमेय है और उसके संबंधित सवाल। जरा देखिएगा, तो पहली प्रमेय क्या कहती है, इससे समझिए। आप सब लिखेंगे, मैं बोलता हूं, हिंदी वाले लिखें पहले। सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दोबारा रिपीट करता हूं, सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। लिख लिया? अंग्रेजी माध्यम वाले लिखेंगे, प्रूव दैट द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लिख लिया? अब देखिएगा, इसमें हमें टू प्रूव सिद्ध करना है। सबसे पहला लिखा जाता था गिवन, तो इसमें ऐसा कोई खास गिवन नहीं दे रखा है। ये तीनों अंतः कोण है, क्या सिद्ध करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। यानी इस वाले कोण का, एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का, ये तीनों अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है, इनका योगफल 180। आपको बनारसी प्रमेय है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है। अब इसमें एक होगा कंस्ट्रक्शन, जिसे हम रचना कहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया, पुनः दोहराऊंगा, सवाल को हल करने के लिए या प्रमेय को हल करने के लिए दी हुई प्रमेय स्टेटमेंट के अलावा चित्र में जो हमें काम करना पड़ता है, उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मैंने क्या किया, ए पर एक लाइन एम एन पैरेलल खींच ली इसी के, यानी एम एन पैरेलल टू बी। कोई दिक्कत बच्चों? ये कंस्ट्रक्शन है, हमने अलग से काम किया, इसलिए इसे रचना कहते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने कोण 1, इसको 2, इसको 3, इस कोण को 4, इसको 5। देखिए, बिकॉज एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, ये कोण इसके बराबर है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अल्टरनेट एंगल कल बताया था, याद है? और एंगल 4 बराबर एंगल 3 हो गया, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लिया करें, हिंदी वाले हिंदी। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस
बराबर 180 अंश होता है ये वाले कोणों का योगफल। कल भी हमने इससे संबंधित सवाल करे थे पिछली कक्षा में। MN सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन पर बने कोणों का योगफल कितना होगा? 180। देखिए एंगल 1 ऐसे ही रहा, एंगल 5 की जगह एंगल 2 रख दूं, एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख दूं, ये बराबर है 180 अंश। एंगल 1 कौन सा है? कोण ए। एंगल 2 कौन सा है? कोण बी। और एंगल 3 कौन सा है? कोण सी। बराबर 180। लो साहब ये प्रमेय हो गई, कोई दिक्कत? बड़ी आसान प्रमेय है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसको रफ कर दूं तालिया हो तो। अब देखिए एक और प्रमेय है इसमें छोटी सी, ध्यान दीजिएगा। कौन सी थ्योरम है? देखो देखिए ये एक त्रिभुज है आपका ABC। ये 3 इसके अंतर कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और अगर इस BC भुजा को मैं मान लीजिए B तक बढ़ा दूं, यानी किसी एक भुजा को मैंने बढ़ा दिया, तो ये जो कोण बना एंगल ACD, ये कहलाता है वाय कोण, एक्सटीरियर एंगल। वाय कोण किसी भी त्रिभुज में 6 बन सकते हैं। जैसे इस भुजा को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये वाय कोण हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ा दो, इस भुजा को बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा। तो इसका प्रमेय है, क्या प्रमेय है? स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैं बोलता हूं हिंदी में पहले लिखो। सिद्ध कीजिए त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योगफल सुदूर वाय कोण के बराबर होता है। लिख लिया? अंग्रेजी वाले लिखेंगे प्रूव दैट द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एन एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए मैंने इस स्टेटमेंट से इसमें मेरे को क्या सिद्ध करना है? टू प्रूफ लिख लो, क्या है सिद्ध करना है, समझेंगे क्या लिखा दिया ये मैंने गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये अगर वाय कोण है तो इसके लिए सुदूर अंतर कोण ये हो गई, ये वाला कोण और ये वाला एंगल ए और एंगल बी। क्लियर? इस कोण के लिए ये वाय कोण है, इसके लिए सुदूर अंतर कोण हो गया ये एंगल सी और ये एंगल बी। तो आपको जैसे सिद्ध करना है एंगल ACB बराबर इस एंगल A प्लस एंगल B। पूरा नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं इधर के कोणों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने A और B लिख दिया। पूरा नाम भी AC या CBA ऐसे लिख सकते हो। देखिए इस कोण को नाम दे दिया मैंने 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अभी मैंने आपको एक प्रमेय कराई त्रिभुज ABC में। अभी मैंने बताया त्रिभुज के तीनों अंतों
2 कोणों का योगफल कितना होता है? कौन बताएगा? बताओ, आप बताओ, थोड़ा तेज बोलो। 180। वेरी गुड बॉय। तो यानी कोण 1 धन कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज के अंतः कोण, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। 3 और 4 का योगफल कितना होता है? कौन बताएगा? बताओ बेटा, क्यों होता है? क्योंकि ये बीडी सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। और हम जानते हैं सरल रेखा पर बने जो रेखिक युग्म कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। आप समीकरण 1 व 2 से बहुत बार हो चुका है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर लिख दो। एंगल 1 धन एंगल 2 3। कोई दिक्कत आ रही है? बताओ, समझ में नहीं आ रहा हो तो टोको। आप बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर। पेपर में इस प्रमेय को कर दोगे? यस। वेरी गुड। ये कोण 3 से कोण 3 कट गया। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। अब कोण 1 एंगल ये था आपका, कोण 2 एंगल बी था और कोण 4 ए सी डी। कोई दिक्कत? ये सिद्ध करना था, ये आपकी प्रमेय हो गई। उतार लीजिए। अब ये जो प्रमेय मैंने आपको त्रिभुज की कराई, इस पे आधारित एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 6.3। उसमें 5-6 सवाल हैं। 2-3 सवाल मैं करता हूं, बाकी आप ट्राई करिएगा और नहीं कक्षा में आके कल सुबह फिर पूछिए। जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है, ये उसे चित्र दे रखा है। सब लोग किताब पर ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 6.3 का पहला, ये T, ये Q, ये R, ये P, ये S, ये 135 और 100। देखिए सवाल में वो क्या पूछ रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पूछ तो वो इस कोण को रहा है, इस वाले को PRQ फाइंड करिए। एंगल PR सारे ही निकाल लेंगे कोण। देखिए इस कोण को निकालने के लिए मुझे या तो इसके बगल वाला कोण पता होना चाहिए, तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। या क्या होना चाहिए, ये कोण और ये कोण पता होने चाहिए, तो तीनों का योगफल 180। और भी तरीके हैं, ये कोण पता चल जाए केवल, तो इसका और इस कोण का योगफल इस भाई कोण के बराबर हो, तो मैं इस कोण को निकाल सकता हूं। बिकॉज एंगल QPR प्लस एंगल SPR बराबर 180 सरल रेखा के द्वारा बनेगा। तो ये एंगल QPR ये हो गया 135 का बराबर 180, इधर घट गया। एंगल QPR बराबर हो गया 180 अंश माइनस 135, तो घटाया तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री का आ गया QPR। यानी ये वाला कोण कितने का आएगा? 45। अब आप क्या कर सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो। टोटल ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दो। बिकॉज ये एक बाई कोण है, इसके लिए ये दो सुदूर अंत्य कोण हो गए, इनका योगफल अभी भी प्रमेय कराई बाई कोण के बराबर। एंगल QP बराबर एंगल QPR प्लस एंगल QRP जो आपसे पूछ रहा है, लिख देंगे यहाँ पे बकायदा कि दो अंतर कोणों का योगफल सुदूर बाह्य कोण के बराबर होता है।
ये 110 का है, क्यू पी आर में निकाल के लाया कितने का, 45 का, ये आपको निकालना है। तो क्यू एंगल क्यू आर पी बराबर हो गया, ये 45 उधर कट गया, 110 माइनस 45, तो 10 में से 5 गया 5, क्या रहेगा 10 में 4 गया 6, ये आपका एंगल क्यू आर पी। ये सब 8वीं में भी आपने बहुत सवाल करे थे, उन्हें याद करें। इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। जब पर देखिए एक क्वेश्चन आपको और मैं समझाता हूं, उसका 4 सवाल ध्यान दीजिएगा। क्या है इसका 4th क्वेश्चन, केवल समझा रहा हूं मैं आपको। फिर एक सवाल और करके बताऊंगा। ये उसने दे रखा है, वो कह रहा है इस कोण का मान बताइए x का, कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक त्रिभुज है, इस कोण को मैं y मान लूं, तो इस त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना हो गया बताओ, बोलो देख। तो हम ये निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दें, तो ये y आ गया। जितना y है ये भी y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। तो फिर इस त्रिभुज में तीनों का योगफल कितना हो गया 180, 2 हमें पता है, 30 कर लोगे। छोटा सा सवाल था, मैंने आपको समझा दिया। एक और करके बताता हूं मैं, देखिएगा। एक एक सवाल नहीं करूंगा, आप घर जाके करें, नहीं आए तो मुझसे पूछेंगे। एक सवाल नंबर है आपका 5वां, क्या कह रहा है देखिए। देखिए इस चित्र में कह रहा है वो कि पी क्यू लंब है पी एस पर, यानी पी क्यू लंब है पी एस पर। ये पी क्यू है, ये पी एस है, लंब का मतलब ये 90 का कोण हो गया, ये गिवन हो गया आपका, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है एफ आर के, यानी ये और ये पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है। ये देने का मतलब होता है, तो वो कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए, याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं त्रिभुज पी क्यू एस में बात करूं, एक्स या वाई में से कोई एक मुझे पता चल जाए, तो एक 90 का दे रखा है, दूसरा निकाल लूंगा मैं। त्रिभुज के तीनों कोण तक कोणों का योगफल 180, तो मैं करता हूं, देखिए एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर टी, ये बराबर है। क्यों बराबर है देखिएगा, ये आपको बताया था, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको थ्योरम कराई थी। तो ये देखिए ये एकांतर कोण इसके बराबर, इसलिए यहां लिख देंगे अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण वे जब ही होंगे जब उसमें समांतर दे रखी, गिवन है ये कोण कितने का है, x + 28 मिला के, और ये 60, x बराबर हो गया 60 - 28, तो x बराबर हो गया 10 में से 8 गया 2, 5 में से हो गया 32। अब आया त्रिभुज पी क्यू एस। आसान लग रहे हैं ये सवाल, क्योंकि आप 8 में कर चुके हो। क्या x +
प्लस वाई और प्लस 1 और 90 का बराबर 180। मैं x की वैल्यू निकाल रहा है 32। तो y बराबर ये दोनों प्लस वो उधर घट जाएंगे। 180 माइनस 2 9 3 12। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया 2 और 9 3 12 उधर गए तो क्या होगा साइन चेंज हो गया माइनस 2। तो y बराबर कितना हो गया 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 डिग्री 58। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसमें 5-6 सवाल हैं। मैंने आपको ये 2-3 सवाल करा दिए, कल अपनी कक्षा में आके मुझसे पूछ सकते। और कल सैटरडे है, कल आपका प्रॉब्लम डेली है संडे। तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में, संडे है तो परसों आप पूछ लें, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। दूसरा ये है, ये रेखा तथा कोण का जो टॉपिक है आज आपका समाप्त हो गया। कल से त्रिभुज का टॉपिक चलेगा जिसे हम सर्वांशम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा आप उसको पढ़ के आइएगा, जिससे मैं यहाँ उसके बारे में आपको मैं बताऊं तो वो जो है वो कर सकूं। जो सवाल नंबर अभी मैंने आपको चौथा समझाया था वो आज आपके लिए डीएनए है सब्जेक्टिव। सवाल नंबर 2 अभी जो समझाया है मैंने उसको आप करिए। ठीक है बच्चों? ओके।